स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 में आया था, जिसके बारे में आपने सुना तो होगा, और उसमें टाइम एंड अगेन कई सारे अमेंडमेंट्स भी प्रपोज करे गए। लेकिन अब एक नई चीज इंट्रोड्यूस करने के बारे में सरकार सोच रही है। द गवर्नमेंट इज थिंकिंग एंड रीथिंकिंग, और उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग क्लॉज आया है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, और आज मैं उसको डिस्कस करूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS पर आप हमारे कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप IAS के एस्पिरेंट हैं तो 2024 के एस्पिरेंट्स, 2025 के एस्पिरेंट्स, आप लोगों के लिए स्पेशल क्यूरेटेड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर्ड बैचेस बाय टॉप फैकल्टीज लाइव हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिखेगा। सो दीज बैचेस आर फॉर 2024 एंड फॉर 2025। जैसा मैंने आपको बताया, यहां पे आपको सारी सुविधाएं हैं। 1000 घंटे से ऊपर की लाइव टीचिंग, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, बहुत वेल क्यूरेटेड टेस्ट सीरीज, बढ़िया क्वेश्चंस हमारी टीम बनाती है, प्रीलिम्स की अलग, ऑब्जेक्टिव और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मेंस की अलग, जो चेक करके आप लोगों को आपके ईमेल आईडीज पे पहुंचाई जाती है विद फीडबैक। और उसके सिवा अब जब क्लासेस खत्म हो जाती हैं, एग्जामिनेशन तक आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं हमारे मेंटर्स। यदि आपको उनकी सुविधा चाहिए हो तो मेंटरशिप सर्विसेज अवेलेबल हैं, और उसके साथ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के और टीचर्स के ज्ञानवाणी सेशंस, जो आपको टाइम एंड अगेन इनपुट दे सकते हैं कि क्या क्या चीजें सुर्खियों में बनी हुई है, आपको अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से ओरिएंट करनी चाहिए। ये सारी चीजें उपलब्ध हैं एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। तो कहें मेरे साथ, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। तो ये सारे के सारे डिस्काउंट्स, एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स आपको उपलब्ध हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक कोड यूज करने से, जो कि है सांघी लाइव। सांघी लाइव कोड यूज करें। 2024 के एस्पिरेंट्स, आप लोगों के लिए बैच अवेलेबल है 19,000 रुपए में, 19,000 रुपीज। और 2025 के एस्पिरेंट्स, आप लोगों के लिए बैच अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ 24,000 रुपीज में। यहां पर आपको और भी चीजें एडिशनल मिलती हैं अप टिल योर एग्जामिनेशन 2025। और जितने पीडीएफ्स में यूज करता हूं पढ़ाने के लिए, ये आपको उपलब्ध होंगे मेरे टेलीग्राम हैंडल पर। आयुष सांघीज IAS अकेडमी इज माय टेलीग्राम हैंडल। तो इस पर मेरे साथ जरूर जुड़े, और इसके साथ साथ आप सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर जुड़े। हम बहुत मेहनत से यहां पे कंटेंट आप लोगों के लिए डालते हैं, चाहे वो इंस्टा हैंडल हो, आयुष सांघी के नाम से है, और ट्विटर हैंडल हो, सेम नेम से है, AYUSSH। डोंट मिस द एक्स्ट्रा S। इन सारे मीडिया हैंडल्स पे मुझे जरूर फॉलो करें। हम बहुत अच्छा वैल्यू एडेड कंटेंट, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड कंटेंट एक इंटरेस्टिंग तरीके से यहां तक आप तक लेकर आते हैं। ये सीरीज जो है, ये कंपाइलेशंस है, ये सीरीज जो है हम चलाते हैं एज अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। हमारा अर्थ इनिशिएटिव, ट्विटर पे हैशटैग चल रहा है अर्थ, ट्विटर पे हैशटैग चल रहा है निमोनिक सीरीज। इन सारी चीजों को आप जरूर फॉलो कर सकते हैं। तो अभी का कॉन्टेक्स्ट ये है, मैं आपको ये बता दूं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एक पुराना कानून हो चुका है। इट इज एन ओल्ड लॉ। ओल्ड से मेरा मतलब है वो सन 2000 में आया था, और अब जो है इंटरनेट का फेस चेंज हो चुका है, या ऐसा कहा जाए मॉडिफाई हो चुका है। उस मॉडिफिकेशन को मद्देनजर रखते हुए हम एक नए कानून के बारे में सोच रहे हैं, अ न्यू डिजिटल बिल। इसको मद्देनजर रखते हुए कुछ टर्म्स जो कि इंपॉर्टेंट थी, उसी कॉन्टेक्स्ट में आज के टॉपिक का डिस्कशन होगा। सो द ऑनलाइन इंटरमीडियरीज यानी जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक जरिया है मुझे आप तक पहुंचने का, तो उसे हम इंटरमीडियरी कहते हैं। जैसे कि फेसबुक, जैसे कि ट्विटर, ये सब इंटरमीडियरीज हैं। सो आस्क मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, मेटी की बात हो रही है। द क्वेश्चन वाज आस्क्ड कि जो अपकमिंग डिजिटल इंडिया बिल है उसको रिव्यू करा जाए और पब्लिक से उसका ओपिनियन मांगा जाए। जितने इंटरमीडियरीज हैं उनसे इस बिल के इनपुट्स लिए जाएं। द प्रपोज सक्सेसर ऑफ द डेकेड्स ओल्ड IT एक्ट 2000, दिस इज व्हाट दे हैव प्रपोज्ड। अब सवाल ये उठता है कि इसकी जरूरत क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ द न्यू लॉ। भाई देखिए, जब इंटरनेट आया था उस टाइम पे जो कानून बना था IT एक्ट 2000, दैट लॉ was according to internet in those times.
अब इंटरनेट का जैसे मैंने बताया फेस चेंज हो गया है और इंटरनेट का यूज जो है कंप्लीटली डिफरेंट हो गया है, उसके रिस्क अलग हो गए हैं, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स अलग हो गए हैं। इस वजह से इंटरनेट के प्रोटेक्शन का बिल या इंटरनेट प्रोटेक्शन को चीज मद्देनजर रखते हुए उसके लॉज या लेजिस्लेशंस भी अलग होने चाहिए। इस वजह से यह नया कानून जो है प्रपोज किया गया है। इट नीड्स एन अपडेट सिंस इट वाज फ्रेम्ड फॉर एन इंटरनेट एरा दैट लुक्ड वेरी डिफरेंट फ्रॉम द इंटरनेट ऑफ टुडे। सो इसके जो पुराने कानून के लिमिटेशंस है, द गवर्नमेंट हैज आल्सो ऑन ओकेजन फाउंड इट डिफिकल्ट टू प्रोमलगेट रूल्स सिंस द पेरेंट एक्ट इज लिमिटेड इन स्कोप। कि आईटी एक्ट जो है वो लिमिटेड था, इस वजह से आप उसको मॉडिफाई नहीं कर पा रहे हो। यू आर नॉट एबल टू मॉडिफाई इट, यू आर नॉट एबल टू अमेंड इट द वे यू वांट, आप उसको अमेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्हीं चीजों को देखते हुए समझते हुए नए कानून की जरूरत महसूस हुई और इसको जो है यहां पर टेबल किया गया है पार्लियामेंट में। तो अब एक बहुत अहम सवाल उठता है कि जो नया डिजिटल इंडिया बिल है उसके कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या है? व्हाट आर द कोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द न्यू डिजिटल इंडिया बिल? लेट्स हैव अ लुक। तो जैसा कि आप जानते हैं, इंटरनेट जो है वो पूरी तरीके से हमारे लिए क्या होना चाहिए? इंटरनेट शुड एंटायरली बी सेफ एंड सिक्योर। इंटरनेट जो है वो सेफ एंड सिक्योर होना चाहिए क्योंकि इंटरनेट एक ओपन प्लेटफॉर्म है। तो जब बात करी जाए ओपन प्लेटफॉर्म की, तो अगर वो हमारे लिए सेफ नहीं है या वो हमारे लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है, तो हम इंटरनेट का यूज कैसे करें? और बिना इंटरनेट के यूज से हमारा जीवन नहीं चल सकता। विच इज वाई इट हैज टू बी सेफ एंड सिक्योर। अलॉन्ग विद दैट, जो यूजर है जैसे कि हम लोग हैं, हमारे राइट्स और रिस्क्स को आपको देख के चलना होगा। जैसे कि रिस्क्स को मिनिमाइज करना होगा हमारे राइट्स को मद्देनजर रखते हुए। एग्जाम्पल से आपको यह समझाता हूं। तो राइट्स यानी अधिकार का मतलब यह है कि मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच में कहीं भी एक्सरसाइज कर सकता हूं। मैं एक नुक्कड़ पे खड़े होकर बोल सकता हूं, पार्लियामेंट में खड़े होकर बोल सकता हूं, या मैं इंटरनेट पे जो है अपना ओपिनियन वॉइस कर सकता हूं, किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे, किसी भी इंटरमीडियरी पे। यदि यूट्यूब पे चैनल बनाकर जैसे हम लोग यहां पे करते हैं, ऑल्दो दिस इज नॉट ओपिनियन बेस्ड, ये एजुकेशनल वीडियोस हैं, लेकिन इसके सिवा कई और चीजें हैं या कई और प्लेटफॉर्म्स हैं आपने देखे होंगे जो कि इस तरीके से ऑपरेट करते हैं। तो आपको राइट्स इंश्योर कर रहे हैं रिस्क्स को मिनिमाइज करते हुए। और इसके साथ साथ जो तीसरी चीज है वो ये है कि टेक्नोलॉजी जो है बहुत रैपिडली ग्रो हो रही है। टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग रैपिडली। तो अगर टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है तो हमें अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा, अपने रूल्स रेगुलेशंस को उस अनुसार लाना पड़ेगा जो 21st सेंचुरी में रिक्वायर्ड है। तो उसी चीज को देखते हुए हमारे कोर ऑब्जेक्टिव्स जो हैं यहां पर लिखे गए हैं, यहां पर फ्रेम करे गए हैं। देखिए, टू इंश्योर एन ओपन एंड सेफ इंटरनेट इन द कंट्री, इट शुड बी सेफ। सेफ्टी कैसे चाहिए? जो कि राइट्स एंड रिस्क्स को जो है मद्देनजर रखते हुए सेफ्टी प्रोवाइड करे, क्योंकि आपको टेक्नोलॉजी तो ग्रो करनी ही है भाई, आप पीछे थोड़ी रह सकते हो। अब टेक्नोलॉजी में रिस्क है, इस वजह से टेक्नोलॉजी यूज ना करें। गाड़ी ठुकने का खतरा है, एक्सीडेंट होने का खर्चा है, इसलिए गाड़ी ना खरीदें। तो ये चीज, this is not something which is done. So what are the core objectives of the new digital India bill? ये core objectives हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए डिजिटल इंडिया बिल जो है प्रपोज किया गया है। इसके सिवा मैं आपको यह बता दूं कुछ कानून, some laws which are important, जैसे कि द ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। जो डिजिटल पर्सनल डेटा है हमारा, उसको प्रोटेक्ट करने का बिल 2022। इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 अगेन, अ पॉलिसी फॉर नॉन पर्सनल डेटा गवर्नेंस। ये तीन कानून हैं एंड द की पिलर ऑफ एन ओवर आर्चिंग फ्रेमवर्क ऑफ टेक्नोलॉजी रेगुलेशंस द सेंटर इज बिल्डिंग। ये सेंटर जो है, केंद्र जो है, इसे बिल्ड कर रहा है इन पिलर्स के ऊपर। तो बिल जो है की पिलर है ऑफ ओवर आर्चिंग फ्रेमवर्क ऑफ टेक्नोलॉजी, और रेगुलेशंस में ये सारी चीजों को उसमें इंक्लूड करा गया है। तो नीड ऑफ न्यू लॉ इसलिए है क्योंकि ये सारी चीजों को हमें देखना है भाई, डेटा भी प्रोटेक्ट करना है, प्राइवेसी को सिक्योर भी करना है। टेलीकम्युनिकेशन बिल उसमें क्यों आ रहा है? क्योंकि हम टेलीकॉम को करते हैं और बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इस चीज को देखते हुए, समझते हुए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन
जो हमारे सामने आती है, जो पूरी दुनिया में इसको लेकर चर्चा है, वो है डेफिनेशन ऑफ सेफ हार्बर, जिसको लेकर हेडलाइन भी थी और मैंने ये जो टॉपिक है ये चूज करा था। सेफ हार्बर क्या है? एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसको जरूर समझने की कोशिश करिएगा। सेफ हार्बर, हार्बर का मतलब क्या होता है? जहां पे शिप आती है, जो कोस्ट होता है, जो बे होता है, वहां पे शिप आके एंकर होती है, उसको हार्बर बोलते हैं। तो दैट इज नॉर्मली इट्स अ ज्योग्राफिकल टर्म। तो सेफ्टी है वहां पे आप रुके हो, वहां पे आप सेफ हो, वहां पे किसी भी तरह का तूफान आए, आंधी आए, कुछ भी आए, आपकी शिप, आप बिल्कुल सेफ हो हार्बर पे। आपका जो मरीन एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल सेफ रहेगा। उसी तरीके से ऑनलाइन इंटरनेट डिजिटल दुनिया में आपके लिए सेफ हार्बर यह है अगर आपके ऊपर कंट्री के रेगुलेशंस नहीं आते। जैसे चाइना में इंटरमीडियरीज के लिए सेफ हार्बर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां पे पूरी तरीके से इंटरमीडियरीज को, जो ग्लोबल इंटरमीडियरीज हैं, जो आप और हम जानते हैं, उनको बैन कर रखा है। दे आर बैंड। उससे मतलब ही नहीं है, उनके पास हर चीज का इक्विवेलेंट है। ट्विटर का, फेसबुक का, व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का, सबका इक्विवेलेंट है, वो वहीं चलता है। और बाकी सारी साइट्स उन्होंने ब्लॉक कर रखी है। भगवान जाने कौन सी डेमोक्रेसी वो फॉलो करते हैं, लेकिन उन्होंने ब्लॉक कर रखा है। डेमोक्रेसीज में जहां पे कानून है, प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे ये चीज पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर हमने इंटरनेट को एक्सेस दिया है और हमने कंप्लीट एक्सेस या फ्रीडम दी है, तो उसमें इंटरमीडियरीज जो रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन तो सब ऑपरेट करेंगे, सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिनको आप इंटरमीडियरीज बोल रहे हो, सारी वेबसाइट्स हैं, ग्लोबल वेबसाइट्स हैं, तो इन सब वेबसाइट्स को, इंटरमीडियरीज को एक सेफ्टी हार्बर कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? हमारी कंट्री के कानून अनुसार मिलेगा। तो क्या वो कानून उन सब इंटरमीडियरीज को सपोर्ट करता है? और बात सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं है, बात सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, यूके, ये सब, इवन यूएस, जहां से ये वेबसाइट्स निकली हैं, सारी कंट्रीज को मद्देनजर रखते हुए ये चीज बोली गई है। सिंपल सा आपको एग्जांपल देते हैं। अगर आप, किसी ने कुछ पोस्ट करा, किसी ने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट करा जो कि एक ऐसी चीज है जो हेट स्पीच की डेफिनेशन में आती है। इट इज अ हेट स्पीच। हेट स्पीच यानी कि वो वायलेंस अट्रैक्ट कर सकती है, वायलेंस इंसाइट कर सकती है। उसकी वजह से आप किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हो, वेदर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग। तो उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी थर्ड पार्टी की है, इंटरमीडियरी की नहीं है, ऐसा हम लोग मानते हैं। मतलब मान लीजिए एक बंदे ने कुछ पोस्ट करा, तो क्या इंस्टाग्राम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? नहीं। इंस्टाग्राम तो एक ओपन प्लेटफॉर्म है, कोई कुछ भी कर सकता है। लेकिन इंस्टाग्राम के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है, इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए सेफ हार्बर हमने ऑफर नहीं करा है। यदि सेफ हार्बर ऑफर किया होता तो वो सब प्लेटफॉर्म्स इस चीज से परे हो जाते कि भाई हमारी गलती नहीं है, किसी और जो मर्जी लिखते रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है और हमारे पास क्या कंट्रोल है। आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। मानते हैं आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है। सेफ हार्बर अफेक्ट सोशल मीडिया, ई कॉमर्स एंड एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म्स। इन सबको सोशल हार्बर प्रोटेक्ट करता है। तो अब अकॉर्डिंग टू द सेफ हार्बर प्रिंसिपल, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, नॉर्मली सोशल मीडिया की बात होती है, such as Facebook, Twitter, cannot be held accountable for the content posted on them by the users. कोई कुछ पोस्ट कर रहा है, आप ट्विटर को, फेसबुक को, इंस्टा को और ऐसे तमाम हैंडल्स को अक्यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी गलती नहीं है। और हमारे देश में अगर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो आप कुछ भी पोस्ट कर सकते हो। द गवर्नमेंट इज डिबेटिंग, इसी चीज पे डिबेट हो रही है कि क्या इनको कंप्लीट अब्सॉल्वेंस दे सकते हैं। Can they be completely absolved of any kind of posting that is happening on their own platform? Whether such platforms should continue to have zero liability, कोई liability नहीं है जी, जो मर्जी लिखो, for what users post on their platform. क्या ये चीज पॉसिबल है? Is this possible? क्या इन प्लेटफॉर्म्स को छोड़ दें? क्या इन प्लेटफॉर्म्स को पूरी तरीके से अब्सॉल्व कर दें? इनको बोल दें कि ठीक है, आपकी तो गलती नहीं है, कोई जो लिख रहा है वो लिखता रहे, चाहे उससे हेट स्पीच हो, चाहे उससे क्राइम हो, चाहे उससे दंगे हो, चाहे उससे लिंचिंग हो, जो मर्जी हो। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, क्या छोड़ा जा सकता है? सेफ हार्बर प्रोविजन हैज बीन गिवन अंडर सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट। क्या कहता है? कोई भी इंटरमीडियरी, ऐसा जो प्लेटफॉर्म है, शैल नॉट बी लायबल फॉर एनी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। कोई प्लेटफॉर्म है, कोई साइट है, वेबसाइट है, थर्ड पार्टी यानी यूजर्स जो उस पर लिखते हैं, इंफॉर्मेशन, डेटा, कम्युनिकेशन लिंक मेड अवेलेबल और होस्टेड बाय हिम, इसके लिए थर्ड पार्टी लायबल नहीं रहेगी। इट इज नॉट लायबल।
तो ऐसे तो जो मर्जी बोलते रहो, जो मन में आए वो बोलो, जो मुंह में आए वो बोलो, ताकि वो हेट स्पीच भी हो सके और तुम्हारा ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाए। लेकिन पूरी तरीके से इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को या इंटरमीडियरीज को नहीं छोड़ा है। क्या बोला गया है इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को कि आपको उसको मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको पता चले कि ऐसा कुछ हुआ है तो उस ट्वीट को आप हाइड कर दोगे या उसे रिस्ट्रिक्ट कर दोगे। आपने देखा होगा, सो 79 स्टेट्स इट वुडंट बी गिवन इफ द इंटरमीडियरी फेल्स टू एक्सपेडिशियसली, मतलब जल्दी, फास्ट, take down a post or remove a particular content even after government flags that the information is being used to commit something unlawful। कुछ गैर कानूनी हो रहा है, इस इंफॉर्मेशन से, इस सुर्खी से आप इसको जल्द से जल्द हटाएं। तो इन सारी कंपनीज की जो पॉलिसीज हैं वो इस तरीके से फ्रेम होनी चाहिए कि हां आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट आप फास्ट हो उस इंफॉर्मेशन को हटाने के लिए। एंड दिस इज हाउ द सेफ हार्बर कॉन्सेप्ट इज इंप्लीमेंटेड इन इंडिया। इस तरीके से सेफ हार्बर का कॉन्सेप्ट पुराने आईटी एक्ट में इंप्लीमेंट हुआ था, और अब ये इंटरमीडियरीज बोल रहे हैं कि हमें कंप्लीट सेफ हार्बर चाहिए। अब बताइए, दे दे, मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं होगी। क्या ऐसा हो सकता है? ये आप ही लोगों को देखना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर आप बताएंगे। तो थोड़ा सेफ हार्बर के डिटेल में जाते हैं कि सेफ हार्बर प्रिंसिपल आया कहां से, वेयर डिड इट कम फ्रॉम। तो ऑब्वियसली दिस हैज कम फ्रॉम अमेरिकन लॉज। ये अमेरिकन लॉ से आया है। Section 230 of the US Communications Decency Act, one of the foundational laws behind the modern internet। जो modern internet है उसके foundation laws हैं, ये चीज सामने आई। It is one of the main reasons behind the meteoric rise of internet giants such as Facebook that have defined Web 2.0 era, जहां पे users content post कर सकते हैं इंटरनेट पे। जाहिर सी बात है, हर जगह कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया हर डेमोक्रेसी में कर सकते हैं। टेक एक्सपर्ट्स का यह मानना है सेफ हार्बर इज अ क्रूशियल टेनेट फॉर इंश्योरिंग फ्री स्पीच। इसमें कुछ गलत नहीं है। एलॉन मस्क ने तो फ्री स्पीच को एनफोर्स करने के लिए ट्विटर एक्वायर करा है ऑन द इंटरनेट, सिंस प्लेटफॉर्म्स ओनली हैव टू एक्ट ऑन स्पीच दैट आर डीम्ड इलीगल। यदि आपको कुछ इलीगल लगे, गैर कानूनी लगे, तो ही आपको एक्शन लेना है, नहीं तो आपको एक्शन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब आप सोच के देखें, ये जो इंटरमीडियरीज हैं ये क्या चाहती होंगी और सरकार क्या चाहती होगी। What does the government want and what do the intermediaries want? सरकार जो है वो ये चाहती है कि सेफ हार्बर का प्रोविजन खत्म कर दिया जाए। The safe harbor provision should be absolutely over. So the government wants to do away with safe harbor clause under new IT rules. Whereas अगर आप यहां देखें कि in this particular case जो इंटरमीडियरीज हैं वो ये चाहते हैं हमें सेफ हार्बर दो। तो सरकार से यह पूछा गया कि आप अगर सेफ हार्बर रूल्स को हटा दोगे तो एक तरीके से आप सारी इंफॉर्मेशन को मिस इंफॉर्मेशन कह सकते हो और उसको हटवा सकते हो। तो एक तरफ तो आप डेमोक्रेसी हो, राइट टू फ्री स्पीच कह रहे हो, दूसरी तरफ आप कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं जाने देना चाहते। सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग डाउन हार्मफुल कंटेंट? ऑब्वियसली इंटरमीडियरीज, ऑनलाइन while still ensuring that the best practices of speech are protected। जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है स्पीच के वो प्रोटेक्टेड है। ये कैसे होगा? How would it happen? So the government believes there should be what? There should be no free pass to social media। सोशल मीडिया को पूरी तरीके से फ्री पास नहीं देना चाहिए। एंड सेफ हार्बर कैनॉट बी एन एक्सक्यूज कि भाई हम तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लोगों ने करा है। एक्सपर्ट्स का कहना है सेफ हार्बर हैज ऑफन लेड टू अ लैक ऑफ कंटेंट मॉडरेशन। क्योंकि अगर एक बार सेफ हार्बर स्टेटस मिल गया तो आप कोई मेहनत नहीं करोगे, आप कोई डिपार्टमेंट नहीं बिठाओगे, आप कोई इंफॉर्मेशन टेक डाउन नहीं करोगे। इनएडिक्वेट फैक्ट चेकिंग एंड कंटेंट वायलेशंस ऑन प्लेटफॉर्म्स, ये सारी चीजें होंगी। और क्योंकि आपको सेफ हार्बर है तो सेफ हार्बर की आड़ में आप ये सारी ही चीजें जो हैं आप इसको नजरअंदाज करेंगे कि किसी ने कुछ भी लिखा हो आप उसको भूल जाए। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए पिछले साल भारत सरकार ने कुछ ऑफिसर्स को यहां पे कमिट करा था कि आप आए और आप इन डिपार्टमेंट्स को संभालें। सो थ्रू आईटी रूल्स ऑफ 2021 एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुड अपॉइंट, देखिए अब इसको ध्यान से देखिए, अ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जो कंप्लाई करे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारी कंट्री में जो है, रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर, उसके बाद भी किसी को कंप्लेंट हो, मुझे ग्रीवेंस है, मेरे खिलाफ कुछ लिख दिया, किसी सरकार के खिलाफ कुछ लिख दिया, कोई और ऑपोजिशन लीडर के खिलाफ कुछ लिख दिया, तो ग्रीवेंसेस फाइल करने के लिए कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर होना चाहिए। एंड फाइनली नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन, कि कौन है वो एक पर्सन जिससे कोई सब लोग कॉन्टैक्ट कर सके आपकी कंपनी में। तो ये सारी पोजीशंस को जो है यहां पर स्पेसिफिकली देखा गया, समझा गया, अप्लाई करा गया।
तो ये सारी चीजें आईटी रूल्स में थी, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं एक नए बिल की। सवाल ये उठता है कि उस बिल में एग्जैक्टली है क्या, व्हाट इज देयर इन दैट बिल, जो कि आईटी एक्ट में नहीं था लेकिन इस बिल में होगा। ऐसा क्या है उस बिल में? सो व्हाट एग्जैक्टली विल द डिजिटल इंडिया बिल डील विद? डिजिटल इंडिया बिल किस चीज से डील करेगा भाई? ऐसा क्या है डिजिटल इंडिया बिल में? आपको दिखाते हैं। ये ऐसे सारे प्रोविजंस हैं जो कि डिजिटल इंडिया बिल में डालने की बात की गई है। एक एक करके आपको ब्रीफली बताते हैं कि यहां पे क्या क्या चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, होनी चाहिए। तो सरकार को लगता है कि ऐसे कई सारे क्राइम्स हैं, ऐसी कई सारी पेनल्टीज हैं, ऐसी कई सारी चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन स्पेस या इंटरनेट स्पेस में ही हो सकती है। नॉर्मली आप क्राइम में क्या थप्पड़ मारोगे, बॉम्ब फोड़ोगे, गोली चलाओगे, लेकिन ऑनलाइन स्पेस में कुछ ऐसे क्राइम्स हैं जो वही हो सकते हैं। उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए डिजिटल इंडिया बिल जो है वो सक्षम होगा। इट वुड बी सफिशिएंट। So each intermediary category will be subject to new regulations with a heavy focus on fact checking, क्योंकि गलत फैक्ट्स कोई भी दे सकता है और लोग मानते हैं, to prevent misinformation और misuse of data। तो इस चीज को देखकर आपने ये बोला कि क्योंकि ऐसे रेंज ऑफ क्राइम्स हैं तो इस वजह से आपको फैक्ट चेकिंग करनी पड़ेगी। क्राइम मतलब यहां पे क्या है कि गलत फैक्ट्स, मिसइंफॉर्मेशन। ये बहुत बड़ा क्राइम है बाय द वे। इसके बेसिस पे लिंचिंग हो जाती है, मर्डर्स हो जाते हैं, दंगे हो जाते हैं। इसको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ जो दूसरी चीज आती है कि आप किसको अकाउंटेबल होल्ड करोगे, जिम्मेदारी किसकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। वेपनाइजेशन ऑफ मिस इंफॉर्मेशन, जैसा मैंने बताया, दंगे हो जाते हैं, इस चीज को रोकना है भाई, यही तो चीज नहीं होने देनी है। सो देयर शुड बी सम पर्सन हु शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर एनी कंटेंट वायलेशंस और साइबर क्राइम्स दैट अकर ऑन देयर वेबसाइट, जो उनकी वेबसाइट पर होता है। और इसी चीज को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हम सामने ये चीज लगाते हैं। और मिस इंफॉर्मेशन जो जाती है, आप ये समझे कि उस मिस इंफॉर्मेशन की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है। आप पूरा का पूरा नैरेटिव चेंज कर सकते हो। कोई चीज ऑनलाइन बोल रहा है, वो हमारे और आपके दिमाग पे इस तरीके की साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ सकता है या छा सकता है या इफेक्ट कर सकता है कि आपकी और हमारी पूरा का पूरा नैरेटिव, सोचने का तरीका, जरिया बदल जाए। ये सच्चाई है। दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग। चाहे वो झूठ हो, अगर सही इंफॉर्मेशन गई और वो हमारा ओपिनियन बदल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर वो गलत है, डीप फेक्स जो है, या फेक्स टर्म यूज करा जाता है जनरली काउंटरफीट करेंसी के लिए या नकली नोटों के लिए, यहां पे इंफॉर्मेशन के लिए डीप फेक्स यूज करा जा रहा है। तो आप ऐसी इंफॉर्मेशन बार बार ट्वीट करते रहे, आप दूसरों के मुंह में शब्द डाल रहे हैं। यू आर पुटिंग वर्ड्स इन समवन एल्सेस माउथ। इसको डीप लर्निंग या डीप फेक्स कहते हैं, क्योंकि जनरली झूठ को ही आपको लोगों के मुंह में डालना होता है। सच तो आपको पता है, कभी भी जो सच बोल रहा होता है ना, वो बहुत ज्यादा पुश नहीं करता, वो आपको घुसा के एक चीज नहीं बोलता। तो यूजिंग एआई कॉल्ड डीप लर्निंग क्या है? इट अलाउज वन टू पुट वर्ड्स इन पीपल्स माउथ्स, स्टार इन वंस फेवरेट मूवी एंड अ लॉट मोर। कई सारी चीजें हो सकती है इसमें। Many point out that deepfakes facilitate impersonating someone, किसी और के जरिए आप वो चीज बोल रहे हो एंड वायलेटिंग द प्राइवेसी, उस इंसान की प्राइवेसी वायलेट हो रही है। अगर आप इम्पर्सोनेट नहीं भी कर रहे तो भी आप जो है दूसरों का नैरेटिव या सोचने का जरिया या ब्रेन वॉश करके उसके मुंह में शब्द डाल रहे हो, उसका पूरा ब्रेन वॉश करके और उसके मुंह में शब्द डाल रहे हो। ये चीज होती है, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और उसके बाद लास्टली है डॉक्सिंग। तो दिस इज ऑनलाइन हरासमेंट किसी को हो, आप किसी के बारे में बार बार लिखते रहे, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो आप लीक कर दें, उसका फोन नंबर, उसकी पर्सनल फोटोग्राफ्स, उसका एड्रेस, तो इसके खिलाफ भी कोई एक्शन होनी चाहिए। इसको कहा जाता है डॉक्सिंग, अ फॉर्म ऑफ ऑनलाइन हरासमेंट दैट पब्लिकली रिवील्स समवन्स पर्सनल डिटेल्स like their name, address, job, phishing and or online attacks to steal user data including login credentials and credit card numbers। अब ये तो भाई ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो आप भी जानोगे, ये तो आप भी मानोगे, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो जो नया बिल है वो ये सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की बात करता है। इट बेसिकली वांट्स टू एड्रेस ऑल दीज प्रॉब्लम्स। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए एक ड्राफ्ट बिल बहुत जल्द एक्सपेक्टेड है। कोई साफ डेट नहीं दी गई है, there hasn't been any commitment about the timelines, बट ये चीज जो है ये एक्सपेक्टेड है और ये आनी चाहिए भी। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं इस चीज में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सो देयर इज अ नीड टू क्लासिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमीडियरीज एंड फॉर्म रेलेवेंट रेगुलेशंस फॉर ईच ऑफ देम। सबके लिए रेगुलेशंस, रूल्स होने चाहिए। In fact, not just in India, but countries around the world are reconsidering their respective safe harbor norms.
कि आप इंटरमीडियरीज को सेफ हार्बर वाली पोजीशन देना चाहते हैं या नहीं, इंक्लूडिंग इन द यूएस वेयर द कॉन्सेप्ट ओरिजिनेटेड, जहां पे कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट किया गया था। तो इस वजह से आपको हर कुछ सालों में अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस, अपने आईटी एक्ट के, आपकी कंट्री में जो मर्जी नाम है उस लॉ का, उसको रिविजिट करते रहना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेट का फेस चेंज हो रहा है, और जितनी जल्दी इंटरनेट चेंज होता है उतनी ही जल्दी इंटरनेट क्राइम्स चेंज होते हैं, और उतनी ही जल्दी आपको अमेंडमेंट्स लाने चाहिए। और इसी बारे में ये पूरी चर्चा जो थी वो आज की थी। तो पूरा टॉपिक समराइज करेंगे 1 मिनट के भीतर। आइए देखते हैं। उससे पहले आपके लिए अनाउंसमेंट, जैसा मैंने आपको बताया था, हमारे सारे कोर्सेज लाइव हैं। नीचे आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक पा सकते हैं। उसके थ्रू आप जनरल स्टडीज फाउंडेशन का 2024 बैच और 2025 बैच सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोड एक ही यूज करना है, सांघी लाइव, जो कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देगा। द कोड इज सांघी लाइव and this will give you maximum discount on your subscription amount। तो आइए देखें सेफ हार्बर क्या होता है। व्हाट इज सेफ हार्बर? सेफ हार्बर का मतलब यह होता है कि हमने एक इंटरमीडियरी को या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कंप्लीटली अब्सॉल्व कर दिया कि आपकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, उस पे यूजर्स जो मर्जी पोस्ट करते रहे। तो यह कॉन्सेप्ट आया है यूएस कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट की एक दफा से, सेक्शन 230 से। ये वहां से सिर्फ और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि सारी डेमोक्रेसीज में इंप्लीमेंट हुआ है। कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड आर रिकंसिडरिंग रिस्पेक्टिव सेफ हार्बर नॉर्म्स, क्योंकि कोई भी कंट्री जो है पूरी तरीके से इंटरमीडियरीज को फ्री हैंड नहीं देना चाहता। तो सेफ हार्बर एक प्लेटफॉर्म, फेसबुक या ट्विटर कैन नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द कंटेंट पोस्टेड ऑन देम बाय द यूजर्स। ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो मिसलीडिंग कंटेंट है, इट शुड बी टेकन डाउन। तो सरकार जो है वो ये डिबेट कर रही है कि क्या इनको सेफ हार्बर बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, क्या सेफ हार्बर का प्रोविजन हटा देना चाहिए। दे शुड हैव जीरो लायबिलिटी फॉर व्हाट इज गोइंग ऑन देयर प्लेटफॉर्म। इसी चीज को देखते हुए सरकार ने एक नया बिल जो है वो प्रपोज किया है, द न्यू डिजिटल इंडिया बिल, जिसमें ये 5 प्रोविजंस होंगे। जैसे कि आप फोकस ये करोगे कि डीप फेक्स या डीप जो लर्निंग है, जो हमारा ओपिनियन इन्फ्लुएंस कर सकती है, नैरेटिव चेंज कर सकती है, ऐसा ना हो। सो डीप फेक्स काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स विल कम अंडर स्क्रूटनी अगर ऐसा कुछ ऑपरेट करता है। डॉक्सिंग, यानी कि आपका ऑनलाइन हरासमेंट नहीं हो सकता, अगर होता है तो पर्सन शैल बी ब्रॉट टू बुक, इंक्वायरी चलेगी। डू अवे विद सेफ हार्बर, सेफ हार्बर हटा दिया जाए। ईच इंटरमीडियरी कैटेगरी विल बी सब्जेक्ट टू न्यू रेगुलेशंस, उन सबके ऊपर अलग अलग रेगुलेशंस जो हैं वो आएंगे। दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, सही बात है, उनकी जिम्मेदारी है। अगर आपके प्लेटफॉर्म पे पोस्ट हुआ है और मिस इन्फॉर्मेशन, ये तो खैर अभी भी नहीं है, मिस इन्फॉर्मेशन या गलत इन्फॉर्मेशन को आप टेक डाउन करोगे, जितनी जल्दी वो इन्फॉर्मेशन आप टेक डाउन कर सकते हो। ये सारी ही चीजें नए डिजिटल इंडिया बिल में जो है वो एक्सपेक्टेड है। तो आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरल स्टडीज पेपर 2 गवर्नेंस, जनरल स्टडीज पेपर 1 ये सोशल इश्यूज के लिए भी कहीं भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, एथिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, और ऐसे के लिए इंपॉर्टेंट है। डाउनलोड करें इस पीडीएफ को मेरे टेलीग्राम हैंडल से, आयुष सांघी IAS अकेडमी, और ये सारे सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं, इंस्टा और ट्विटर, इन पर मुझसे जरूर जुड़े, जरूर जुड़े। ये आपको अभी नहीं पता है, लेकिन ये आपके बहुत काम आने वाला है। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।